नमस्कार, 24 के चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों का पूरा फोकस इस वक्त मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। पार्टियों ने कमरा बंद मीटिंग कर अपनी रणनीति भी तय कर ली है और जमीन पर सक्रियता की हलचल भी अब तेज हो चली है। इन सब के बीच IBS 24 आपको बता रहा है 24 सीटों का पूरा राजनीतिक हाल। आज बारी है भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट का। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर सिंह जाटव ने बड़ी जीत दर्ज की और विधायक बने, लेकिन रणवीर अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं गोहद विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट बीजेपी के अजय किले के रूप में जानी जाती थी। बीजेपी के इस गढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक माखनलाल जाटव ने सेंध लगाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चुनावी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप उनके प्रतिद्वंदी लाल सिंह आर्य पर लगा था। 2018 के चुनाव में माखनलाल जाटव के बेटे रणवीर सिंह जाटव ने लाल सिंह आर्य को बड़े अंतर से हराया, लेकिन रणवीर अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते ही ये सीट खाली हुई है। आइए जानते हैं क्या है गोहद विधानसभा सीट का गणित। मध्य प्रदेश में जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें भिंड जिले की गोहद सीट भी शामिल है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक रणवीर जाटव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। आइए देखते हैं गोहद विधानसभा सीट का गणित क्या कहता है। गोहद विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,14,191 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,19,401 हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 94,790 है। क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 274 हैं। सबसे ज्यादा 55,000 जाटव मतदाता हैं। गुर्जर वोटों की संख्या 40,000 है। 30,000 ठाकुर वोटर, तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 27,000 है। गोहद विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ अब तक हुए 16 चुनाव में 9 बार बीजेपी की जीत हुई। 1998, 2003 और 2013 में लाल सिंह यहाँ से जीते। 2008 में माखनलाल जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराकर जीत दर्ज की। माखनलाल की हत्या के बाद 2009 में यहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव विधायक चुने गए, लेकिन 2013 के चुनाव में वो लाल सिंह आर्य से हार गए। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव ने बीजेपी के लाल सिंह आर्य को तकरीबन 29,989 वोट से हराया, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने से एक बार फिर ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव का दावा है कि इस बार भी जीत उनकी ही होगी। जो वायदे हमने जनता से किए थे, नगर की पेयजल समस्या थी, देहात इलाके में भारी समस्या थी पानी की, बिजली की, तो वो हमने मांग की है और लगभग वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है। माननीय शिवराज सिंह जी से वो काम हमें मिल गए हैं रोडों के, तो जो मांगे थी लगभग हम पूरी करा देंगे। गोहद विधानसभा पर जाति समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। इसी के चलते 2 अप्रैल 2018 को ST/SC एक्ट को लेकर गोहद के डांग बेरखेड़ी में सवर्ण दलित टकराव की स्थिति बनी। कांग्रेस को उसका फायदा मिला और रणवीर जाटव यहाँ से विधायक चुने गए, लेकिन क्षेत्र में हालात नहीं बदले। इधर रणवीर ने पाला बदल लिया। अब कांग्रेस का आरोप है कि रणवीर ने गोहद के वोटों को 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बनाकर घर घर जा रही है। रणवीर को नहीं चुना था, कांग्रेस पार्टी को चुना था। कांग्रेस पार्टी की आज गद्दारी करके रणवीर जाटव यहाँ से गया है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा जनता के बीच में, क्योंकि जनता को उसने बेचा है। जनता को उसने बेचा है, इसलिए जनता आक्रोश में है और अपना बदला जनता अपने वोट से लेगी रणवीर जाटव से। गोहद सीट पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की परंपरागत सीट रही है। वो बीजेपी की ओर से लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार विधायक चुने गए। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में आए रणवीर जाटव का बीजेपी से टिकट तकरीबन फाइनल है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 1993 में बसपा के चतरी लाल जीते थे। 1998 में लाल सिंह आर्य यहाँ से विधायक चुने गए। 2003 में बीजेपी के लाल सिंह आर्य ही जीते।
2008 में कांग्रेस के माखनलाल जाटव ने सीट पर जीत हासिल की। माखनलाल जाटव की हत्या के बाद 2009 में उपचुनाव हुआ, जिसमें रणवीर जाटव को जीत मिली। 2013 में एक बार फिर बीजेपी के लाल सिंह आर्य जीते और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर रणवीर जाटव को जीत मिली। इस सीट पर बसपा का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। बसपा अधिकांश चुनाव में तीसरे नंबर पर रही है। वैसे तो ये आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ जातिवाद का चुनाव नहीं होता। यहाँ के मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। इस बार के चुनाव में ठाकुर, ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में है। दलित, जैन समाज और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का प्रभाव भी इलाके में देखने को मिलेगा। ये सीट कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि SC/ST आंदोलन और सभा आंदोलन के चलते इस सीट को 2018 में बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब कांग्रेस के बागी यानी कि रणवीर सिंह जाटव फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर हैं। लेकिन इस बार का सियासी फारक क्या कहता है, ये तो वक्त बताएगा। गोहद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रणवीर सिंह जाटव का नाम करीब करीब तय है, लेकिन बदले हालात में इस बार उनकी जीत के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। बीजेपी नेताओं से तालमेल बैठाना उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है, खासकर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से, जिन पर उन्होंने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया था। उपचुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा डर भीतरघात का है। उपचुनाव के ऐलान से पहले गोहद में लगे होर्डिंग्स भी बता रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। इन हालात से खुश कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उसे उपचुनाव में जीत जरूर मिलेगी। गोहद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को जन्मदिन की बधाई देने वाले इस होर्डिंग को ध्यान से देखिए। इसमें आपको पूर्व विधायक और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रणवीर जाटव का फोटो नहीं दिखेगा, जबकि बीजेपी की ओर से तय है कि उपचुनाव में रणवीर जाटव ही उसके उम्मीदवार होंगे। ये होर्डिंग्स कोई एक दो जगह नहीं, बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस भी इसे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के शक्ति प्रदर्शन और खेमेबाजी के रूप में देख रही है और इसी के बहाने रणवीर पर तंज कस रही है। यहाँ रणवीर जाटव नहीं जीते, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती थी इस चुनाव में। आप ये मान के चलिए, इस बार रणवीर जाटव जो लगभग 23-24 हज़ार से यहाँ से चुनाव जीते थे, और मुझे लगता है कि इस बार 30 हज़ार से चुनाव हारेंगे रणवीर जाटव। इस बार जनता पूरी उनके खिलाफ में है। आप गांव-गांव चले जाइए, कोई काम नहीं किया है, ना लोगों से बात करते हैं। आप फोन लगाइए तो फोन भी अटेंड नहीं करते यहाँ के लोगों का। बहुत विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या है यहाँ पर, है ना। दूसरा क्या, खारे पानी की समस्या है। तीसरी बेरोजगारी और चौथी अशिक्षा। लोगों का यहाँ से पलायन हो रहा है। स्थानीय विधायक जी ने तो खैर उनका तो अभी मतलब नहीं ज़्यादा कुछ किया 15 महीने में। बाद में कमलनाथ जी की सरकार ने तो जैसे कर्जा माफ़ी वगैरह ये सब तो काफ़ी किया था। बीजेपी के टिकट पर गोहद विधानसभा के उपचुनाव में उतरने जा रहे रणवीर जाटव के सामने चुनावी चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी नेताओं को साधना और कांग्रेस नेताओं से पार पाना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। पहली चुनौती तो पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ही है, जिनके खिलाफ वो अपने पिता की हत्या का केस लड़ चुके हैं। दूसरी बड़ी चुनौती पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह है, जिन्होंने रणवीर को उंगली पकड़कर राजनीति का कखहरा सिखाया, लेकिन आज वो उनका दामन छोड़कर सिंधिया को अपना नेता मानकर बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं। हालांकि रणवीर जाटव का दावा है कि उन्हें किसी भीतरघात का डर नहीं है। उनका तर्क यह है कि वो लाल सिंह आर्य के खिलाफ तब थे जब परिस्थिति कुछ और थी और अब कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे दिल्ली के हों, मध्य प्रदेश के हों, भिंड जिले के हों, सारे नेता पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ सभी नेता काम करेंगे। गोहद के उपचुनाव में बीजेपी की पूरी कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। पहले लाल सिंह आर्य और दूसरे उसके कार्यकर्ता। लाल सिंह आर्य अगर पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए खुद को उपचुनाव में समर्पित कर देते हैं, तभी बीजेपी यहां अपने पक्ष में नतीजे की सोच सकती है। खुद रणवीर को अपनी स्वीकार्यता के लिए बीजेपी कैडर को मनाना बड़ा टास्क है। अगर वो इन दोनों को राजी कर सके, तभी उनका कोई गणित यहाँ बन सकेगा। गोहद के उपचुनाव में रणवीर सिंह जाटव के लिए चुनौतियों का बड़ा अंबार लगा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती लाल सिंह आर्य है, क्योंकि लाल सिंह आर्य के खिलाफ ही वो कोर्ट के गलियारे तक पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि उनके पिता की हत्या के जिम्मेदार वो खुद हैं।
ऐसे में दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर गोविंद सिंह है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने रणवीर जाटव को ABCD राजनीति की पढ़ाई थी, लेकिन अब वो गोविंद सिंह का दामन छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना नेता मान चुके हैं और वो कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में गोहद में उपचुनाव है और ऐसे में किसकी नैया पार लगती है ये वक्त बताएगा। गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बीजेपी को कई बार मौका दिया और इसी सीट से जीतकर लाल सिंह आर्य बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे। कई बार कांग्रेस को भी मौका मिला। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस के रणवीर जाटव जीते। अब उन्होंने दल बदल लिया है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के हालात नहीं बदले हैं। इसमें गांजा और शराब के अवैध कारोबार के साथ ही बिजली, पानी और बेरोजगारी यहां की प्रमुख समस्या है, जिसे लेकर जनता में आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। गोहद विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी ने भी प्रतिनिधित्व किया तो कांग्रेस ने भी। गोहद सीट से विधायक रहे लाल सिंह आर्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। चुनाव दर चुनाव जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन आज तक इस क्षेत्र की सूरत नहीं बदल पाई। आइए एक नजर डालते हैं गोहद विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और मुद्दों पर। स्मैक, गांजा और अवैध शराब का कारोबार यहाँ की बड़ी समस्या है। गोहद में आज तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 52 गांव में अब भी खारे पानी की समस्या है। अभी भी 50 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। मालनपुर के उद्योगों का लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। डांग पहाड़ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में उद्योग लगाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोहद में बस स्टैंड तक नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गोहद पिछड़ा हुआ है। आलम यह है कि अधिकारी यहाँ रुकते ही नहीं, लोगों को अपने काम करवाने के लिए भिंड जाना पड़ता है। प्रशासनिक चुस्ती की भी कमी है। दोपहर होते ही सरकारी दफ्तरों से लेकर अस्पतालों में ताले डल जाते हैं। गोहद में तहसील मुख्यालय भी है, लेकिन तहसील महीने में इक्का दुक्का दिन ही खुलती है। नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ काम? तो सर वो तो सरकारी गिराने में लगे रहे। अब जो ऐसा लालची हो सर, जो पैसे लेके सरकार गिर रही हो, तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए। कार तो मैंने बढ़िया किया, लेकिन कार का पसंद इसलिए नहीं आया कि वे दूसरों के साथ में पार्टी छोड़ के हम लोगों के साथ गद्दारपन करेंगे। मालनपुर में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली है, बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। विकास के मामले में शून्य है। पानी का संकट यहाँ पर बराबर बना हुआ है, अभी भी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी आके बंदे में गिर रहा है, जिसको लोग यहाँ के पीने को मजबूर है, गंदे पानी को। गोहद विधानसभा क्षेत्र की इन तमाम समस्याओं के बावजूद पूर्व विधायक रणवीर जाटव का दावा है कि उन्होंने गोहद के लिए कई विकास कार्य कराए हैं। उनका दावा है कि जो काम रुके हैं और अधूरे हैं, उन्हें वो उपचुनाव जीतने के बाद आगे बढ़ाएंगे। 1.25 साल में हर संभव मैंने प्रयास किया क्षेत्र के लिए, लगातार लोगों के संपर्क में रहना और उनके दुख सुख में रहना, और जो भी विकास कार्य जितने ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सकते थे हम लगातार प्रयास करते रहे। मेरे ख्याल से 50 साल से वहाँ भवनपुरा चिराई के बीच में नदी पड़ती है, तो आवागमन का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करके वहाँ के लिए रपटा बड़ा स्वीकृत कराया। इधर पूर्व विधायक रणवीर सिंह जाटव के दावों के इतर कांग्रेस उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गोहद विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है। आज भी लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन पर पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद रणवीर सिंह जाटव लोगों के बीच से गायब हो गए, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। जनता उपचुनाव में इसका बदला लेगी। गोहद में पेयजल समस्या सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ शिक्षा का हमारा यहाँ बहुत कमी है। स्वास्थ्य की अपन जब ऐसा समय आएगा ना, तो अपन स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। हमारी गोहद चौराहे पे न सुलभ संचार कम्प्लेक्स है, न तो जो यात्री प्रतीक्षालय है, और हमारी महापुरुषों की स्टैचू बनाई जाए। ना किसी यहाँ कार्यकर्ता के काम हुए हैं, ना जनता का यहाँ कोई काम हुआ है। जो समस्या यहाँ पहले थी जस की तस अभी भी बनी हुई हैं। आप पानी का मुद्दा देख लीजिए, कई यहाँ पे मंत्री रहे, विधायक रहे,
और ज़्यादातर बाहर के लोग यहाँ पे बनते आए हैं और इसीलिए वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। पूर्व विधायक रणवीर जाटव का दलबदल भी उपचुनाव में मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर उनकी घेराबंदी में जुटी हुई है। कुल मिलाकर रणवीर जाटव की चुनौतियां कम नहीं है। उन्हें एक तरफ बीजेपी नेताओं से सामंजस्य बनाना है तो वहीं कांग्रेस नेताओं से भी पार पाना है। वहीं क्षेत्र के जिन मुद्दों पर वो चुनाव जीते थे वो आज भी बरकरार हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इन मुद्दों के रहते वो उपचुनाव में लोगों के बीच कैसे पहुंचेंगे। नासिर गौरी, IBC 24 भिंड। चलिए अब आपको सुनवाते हैं गोहद की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है दावेदारों और इलाके के मुद्दों पर। चुनाव ऐसे है कि रणवीर ने जो किया है वो हम लोगों के साथ छल किया है। अगर उन्हें जाना था तो एक बार हम लोगों से पूछते तो हमने उन्हें यहाँ से जिता के यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए दिया था। ये नहीं कि हमने आपको विधायक बनाया, आपने जाके यहाँ से इस्तीफा दे दिया। एक बार आके हम लोगों से पूछते तो इतनी मेहनत की हमने उन लोगों के लिए, लाल सिंह का विरोध किया, उन्हें वोट दिए जनता ने, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। परेशानी तो बहुत है, बहुत परेशानी है। किसान को लाइट नहीं मिल रही है, पानी की परेशानी है, इससे परेशानी है। समस्या पानी कितनी रही है भाई साहब, हाथ जोड़ कर आवेदन किया, 5 हो चुका है, पानी नहीं मिल रहा आज की डेट। रणवीर का जहाँ तक प्रश्न है, उनको पिता की मौत के बाद विरासत में यहाँ नेतागिरी मिली और मैदान मिला। पहले यहाँ के लोगों ने जिताया तो लोगों को उम्मीद थी कुछ करेगा, पर इसने कुछ नहीं किया। दोबारा इसकी जीत क्या थी? लाल सिंह के विरोध में इसकी जीत हुई थी। जो पूर्व मंत्री थे वो भ्रष्टाचार में तल्लीन डूबे हुए थे, उसके परिणाम स्वरूप इसकी विजय हुई। और उन 15 महीनों में वो अपने व्यक्तिगत रिश्तेदारों के लिए, लाभ के लिए काम करता रहा और इनकी काम करने की क्षमता मुझे तो नज़र नहीं आती। कहीं न कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क रहा, न किसानों से संपर्क रहा, न जनता से कोई संपर्क रहा। केर बेर का संग कभी नहीं हो सकता, एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं समा सकती। लाल सिंह यार यहाँ पे 15 साल राज किया है, उन्होंने यहाँ की जनता को अपना गुलाम बना लिया, कार्यकर्ता खत्म कर दिए। और ऐसे में लाल सिंह यार कैसे चाहेंगे कि रणवीर जाटव यहाँ पे स्थापित हो सकें? यह बहुत बड़ी लड़ाई है। लाल सिंह यार इस चुनाव में कम से कम रणवीर जाटव का साथ तो नहीं देंगे। और अब सुनते हैं कांग्रेस के बागी रणवीर सिंह जाटव, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी के तय उम्मीदवार माने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या है उनकी रणनीति, आप भी सुनिए। गोहद विधानसभा सीट कई मायनों में बहुत अहम है। यहाँ से पूर्व विधायक है रणवीर सिंह जाटव जी, जिन्होंने कांग्रेस के विधायक थे और लेकिन अब उन्होंने अपने नेता के कहने पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन फिर से उपचुनाव होना है, किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाने वाले हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? देखो, मुद्दे तो हमें विधायक बने 1-1.25 साल हो गया है। अब तो चूँकि एक्स विधायक हूँ मैं, लेकिन 1.25 साल में हर संभव मैंने प्रयास किया क्षेत्र के लिए, लगातार लोगों के संपर्क में रहना और उनके दुख सुख में रहना, और जो भी विकास कार्य जितने ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सकते थे हम लगातार प्रयास करते रहे और हमने कई समस्याओं का हल कराया। अब फिर से जनता के बीच में जाना है, उपचुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। अब किन वायदों के साथ जा रहे हैं, क्या एक नया रूट मैप रहेगा? भाई, जो वायदे हमने जनता से किए थे, नगर की पेयजल समस्या थी, देहात इलाके में भारी समस्या थी पानी की, बिजली की, तो वो हमने मांग की है और लगभग वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है। माननीय शिवराज सिंह जी से वो काम हमें मिल गए हैं रोडों के, तो जो मांगे थी लगभग हम पूरी करा देंगे। अब लेकिन अब लाल सिंह आ रहे हैं आपकी जगह पे, आपने उनको हराया था, अब वही क्या लगता है कितना साथ देंगे आपको पार्टी में? वो भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे दिल्ली के हों, मध्य प्रदेश के हों, भिंड जिले के हों, सारे नेता पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ सभी नेता काम करेंगे। एक पिताजी की भी हत्या हुई थी, कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ कोर्ट भी गए, CBI कोर्ट भी गए, वो रहे, तो कहीं ना कहीं जो मन में कड़वाहट थी वो क्या दूर हो पाई है? वो परिस्थिति आप सबको मालूम है, और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता और हर कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब बेंगलुरु वाला जो एपिसोड हुआ उस पर पैसों का लेन देन का आरोप लगा रही है। 35 के कांग्रेस के पास इस आरोप के अलावा कुछ है नहीं। पैसे की वसूली किसने की, ये आप सबको, मीडिया वालों को सबको मालूम है। क्या होता था कांग्रेस के टाइम में, किन पर नोट पकड़े जाते थे, ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है। चूँकि कांग्रेस के पास कोई विकास का मुद्दा है नहीं,
तो वो सिर्फ इसी मुद्दे को उठाएंगे और मुझे नहीं लगता कि जनता इस मुद्दे को मानेगी। जनता पूरी तरह हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस मुद्दे से कतई ही काम चलने वाला नहीं। आप देख सकते हैं कि रणवीर जाटव जी थे और जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने जो 15 महीने में इनके काम नहीं हुए, लेकिन जब नई सरकार में आए हैं, बीजेपी की सरकार में आए हैं, लेकिन उस बीच में बहुत सारे काम कराए और इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच में फिर से जाएंगे और फिर से एक नया इतिहास गोहद के विधानसभा में लिखेंगे, जिससे विकास की नई इबारत लिखी जा सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पिंड। तो 24 की चौसर में आज हमने चर्चा की है गोहद विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव की, यहाँ के दावेदारों की और तमाम मुद्दों की। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।